का एक ही सवाल था, रोहित सिंह पूर्वांचलियों के लिए खड़े नहीं होते हैं। रोहित सिंह पूर्वांचलियों के लिए बीजेपी को बोलते नहीं कि टिकट दो, और उनके ऊपर आप आरोप लगाते हो। अब तो वोटिंग भी हो गई ढांडा साहब, वोटिंग भी हो गई, और मेरे पास एक्सेस माई इंडिया के लेटेस्ट नंबर्स हैं। मैं आपको रीजन वाइज बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि कितना ये एग्जिट पोल के हिसाब से जा रहा है। अब आप बोलोगे भाई एग्जिट पोल है, हम तो इनको मानते नहीं, अब उसका मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पूर्वांचलियों का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि पूर्वांचलियों का, जिनके बारे में आप बोल रहे थे, वो भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा, एक्सेस माई इंडिया की तरफ से। ये जो एग्जिट पोल है एक्सेस माई इंडिया का, उसमें फर्स्ट रोहित एंड देन अनुराग एंड राधिका जी नीड्स टू कम अप विद सर्वर साहब जी। रोहित जी, देखिए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष में बैठे सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बेचैन व्याकुल भारत हो चुके हैं। दिल्ली की चाबी जनता ने आम आदमी पार्टी से छीन ली है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली की सम्मानित जनता को मूर्ख बनाया, यमुना जी के साथ खेल किया, गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलितों के साथ खेल किया, उसका करारा जवाब दिल्ली की जनता दोनों गाल पर राजनीतिक रूप से गांधी जी के दर्शन को मानते हुए अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अरविंद केजरीवाल को देने जा रही है। बुरी तरीके से पराजित होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता, उनके दल के नेता। राजनीतिक पिंडदान होने जा रहा है। अरे 48 घंटे बचा है राजनीतिक पिंडदान, लेकिन मेरे को अभी भी ये नहीं समझ आया। अनुराग भदौरिया को लाइए। ओके रोहित, सरवर साहब नींद आ रही है आपको? कर लीजिए। एक कल रात से जब से मैंने वीडियो देखी है, आपके मित्र का राजनीतिक पिंडदान कर दिया, पता लग जाएगा। ये रशीदी जी की, ये क्या हुआ है रशीदी जी को? ढांडा जी बोल रहे हैं उनकी कोई फाइल वाइल खोल दी है। सरवर साहब, ये सारे एग्जिट पोल मुस्लिम वोट बैंक को भी थोड़ा थोड़ा बीजेपी की तरफ दिखा रहे हैं। रशीदी जी की वीडियो देख के मेरे को समझ आ रहा है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा कहीं कमरे में बैठ के तो नहीं बना दिया ये सब एग्जिट पोल। लेकिन जब रशीदी जी वोट कर सकते हैं तो राधिका जी कोई भी वोट कर सकते। रशीदी सरवर साहब, जी 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 जी, ये बात आपने, आखिरी वाली बात आपने पते की है ना, कि जब रशीदी जी कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। हाँ, गेम वही है। दरअसल पिछले 7-8 वर्षों से मैं लगातार इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों पर हमला करता रहा हूं, जिसके बदले में रशीदी जी जैसे लोगों ने हमें खुद भाजपा का एजेंट करार दिया था। आपके चैनल पर कई बार हमसे उनका जो है आप तू मैं कह लें, ये हो चुका है। इस बात को लेकर वो भाजपा पर प्रहार करते थे और मैं इन कथित सेकुलर पार्टियों पर प्रहार करते भाई वोट दे। लेकिन एक अंतर आज दिखा। सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। एक अंतर दिखा कि मैं कल भी प्रहार करता था, आज भी प्रहार करता हूं, और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का भी विरोध करता हूं। पर वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को या आपको नहीं देता हूं। वोट हमेशा मैं थर्ड और फोर्थ फ्रंट को देता हूं, या मैं खुद, वो आपका प्राइवेट बात है, वो पब्लिक करना भी नहीं चाहिए इस बार। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या ये रशीदी जी इज एन ओनली एन इंडिविजुअल या ये थॉट है मुसलमान युवाओं में, मुसलमान महिलाओं में? क्योंकि जो चीज अनुराग ढांडा जी आपने कही ना कि आपकी स्कीम्स डिफरेंशिएट नहीं करती, वही बात बीजेपी कहती रही है कि भाई हम सड़कें बनाते हैं, थोड़ी देखते हैं कि घर गांव हिंदू का है कि मुसलमान का है। हम जब हर घर नल पहुंचाते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं कि कपूर का है कि खान का है। हम जब स्कीम्स देते हैं, जब सिलेंडर देते हैं गांव में, तो ये थोड़ी देखते हैं कि सरवर जी का गांव है कि ढांडा जी का गांव। हम तो दे रहे हैं जी। और दिल्ली में रहने वाले, आप जानते हैं, दिल्ली में रहने वाले 60% से ज्यादा लोगों की रूट्स दिल्ली के बाहर हैं, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने गांव में, अपने घर में रहने वाले लोगों से। डायरेक्ट कनेक्शन है। सरवर साहब अपनी बात कर रहे थे, फिर आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास। जी जी जी, मैं जिस बात को असल में कहना चाह रहा हूं, देखिए,
मुसलमानों की समस्या रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई केवल नहीं है, बल्कि एक स्पेशली समस्या जो आज़ादी के बाद से लगातार है वो इनके सिक्योरिटी फीलिंग का है। और तहफ़्फ़ुज़ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले 70 वर्षों तक वोटिंग पैटर्न को आप अगर देखें तो तहफ़्फ़ुज़ को सेंटर में रखकर, यानी सिक्योरिटी को सेंटर में रखकर ही मुस्लिम वोट देता रहा। आप 90 के दशक में जाएंगे जब समाजवाद उभरा था, तब भी मुद्दा दंगा फसाद था, यानी मुसलमानों के जान और माल की सुरक्षा थी। लेकिन इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के जानो माल की सुरक्षा के नाम पर भाजपा और अन्य, लेकिन ये ग्राउंड पे ट्रांसेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ग्राउंड पे ट्रांसेंड हो रहा है नहीं हो रहा है? ये ग्राउंड पे ट्रांसेंड हो रहा है नहीं हो रहा? ये बीजेपी 55 सीट ला रही है साहब। है अब ये बात नहीं, इसमें एक बात एडिशनल मैं कहूंगा। मैं अपना एग्जैक्ट पोल आपको बताना चाहूंगा। आप बताइए। कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीट तक रहेगी। 30 सीट से आगे नहीं जाएगी। और आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं, आप भी अपना भी बता दीजिए, सब बता रहे हैं तो। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, मतलब ऊपर से थोड़ी हाल में सरकार बनाएगी, लेकिन चला नहीं पाएगी। चला नहीं पाए सरकार बनाएगी लेकिन चला नहीं पाएगी। ये कोई मनोज सिंह, प्रदीप गुप्ता, ये कोई मतलब बिल्कुल मतलब ऊपर से थोड़ी आए हैं। ये सरवर साहब ने भी अपना आज सुनाया है। सरवर साहब अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनुराग ढांडा की सरकार बनेगी लेकिन चला नहीं पाएंगे, आप 30 तक रुक जाएंगे, 48 घंटे में सब पता लग जाएगा। राधिका जी देखिए, दिल्ली ने तय कर लिया है, अपने मत का इस्तेमाल करके बदलाव के लिए वोट कर दिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत सताई हुई, बहुत परेशान है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर वर्ग के लोग, क्योंकि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनको वही गंदा पानी पीना पड़ रहा है। और इस मामले में तो मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं किया है। सब वर्गों को बराबर का गंदा पानी दिया है, बराबर की गंदी हवा दी है, बराबर के टॉयलेट को स्कूल बना के पेश किया है, बराबर के 0 हॉस्पिटल्स बनाए हैं और बराबर का ठगा है। इसमें तो देखिए, इसमें उन्होंने पूरी तरीके से बराबरी रखी है। लेकिन जो हमने आज देखा, जो मौलाना साहब ने कहा रशीदी जी ने, उससे एक बात साफ हो चुकी है कि भारत की राजनीति, दिल्ली की तो छोड़िए, पूरे भारत की राजनीति अब झूठ, तुष्टीकरण और धोखे से आगे निकल चुकी है। भारत का हर नागरिक अपना भविष्य मोदी जी के आगे बिल्कुल सुरक्षित पाता है। और क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। अभी ठीक है, जिसको जो बोलना है, और मैं आपके शो पे हमेशा, चाहे महाराष्ट्र का एक दिन पहले, 2 दिन पहले था वोटिंग के, चाहे हरियाणा के समय था ऐश्वर्या जी, मैं तब भी बोल के गई थी और हर बार आपने मुझे बोला था कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। मैं आज भी बोल रही हूँ, कम से कम 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नहीं, क्या है ना, दिल्ली की जो जनता है वो हमेशा एक तरफा वोट करती है।